ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहां ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है, मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहां ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है, मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहां ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी।
दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है, मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है, मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है, मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है।
मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही ज़िंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज़ करता है और इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज़ करता है और इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज़ करता है और इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है।
मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है।
जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है, और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है, और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है,
और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना ये है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहां ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहां ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहां ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी।
कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है। वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है। मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो, मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे, अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की आने वाली किस्त में कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है, जहाँ ताल्लुकात और ताकत दोनों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। कहानी की शुरुआत एक बड़े इंकिशाफ से होती है, जब दादाजी पूरे घर के सामने ये ऐलान करते हैं कि इन्होंने अपनी जायदाद और घर अनस के नाम मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही मरसलीन और शियन के चेहरों पर गुस्सा और हैरत छा जाती है, क्योंकि इन्हें इस फैसले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अनसा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले से गुजर रही होती है।
वो अनस के साथ रिश्ता कबूल करने से इनकार करके खुर्शीद चचा के साथ चली जाती है, मगर वहाँ भी किस्मत इसका इम्तिहान लेती है। मोहल्ले वाले उनके बारे में गलत बातें करते हैं और अनसा उन बातों से टूटकर खुर्शीद चचा से कहती है कि वो मजीद उनके साथ नहीं रह सकती। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। मजबूरा वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में वापस लौट आई हो मगर हालात बदल चुके हों। उसी दौरान घर में अनस की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। शीन इस पर तनज करता है और इसे नेचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अनस इस बार पहले जैसा नहीं होता। इसकी खामोशी के पीछे एक नया एतमाद छुपा होता है। मरसलीन गुस्से में दादाजी से कहता है कि अनस को फौरन घर से निकाला जाए, मगर अगले ही लम्हे माहौल पलट जाता है। दादाजी एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो सबको साकत कर देता है। वो कहते हैं, ये घर अब अनस का है और कानून के मुताबिक कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जो लोग अभी तक उसे कमजोर समझ रहे थे अब उसी के सामने खड़े होने से हिचकिचाने लगते हैं। उसी कश्मकश के दौरान शियन एक बार फिर तल्ख रवैया अपनाता है, मगर इस बार अनस सिर्फ खामोश नहीं रहता। वो वाज़ेह कर देता है कि अब हालात बदल चुके हैं और इज्जत और हुदूद दोनों का एहतराम लाजमी होगा। कहानी यहाँ एक ऐसे मकाम पर आ खड़ी होती है जहाँ सवाल ताकत का नहीं, बल्कि रायों और फैसलों का बन जाता है, और यही आने वाली किस्त को मजीद दिलचस्प बना देता है। अब देखना यह है कि मरसलीन और शियन इस नई हकीकत को कबूल करते हैं या फिर घर की ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है।